हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है और वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेड कोच थे गैरी क्रिस्टन, उन्होंने अपना इस्तीफा लिख कर दे दिया है और उन्होंने अभी अपना बैग पैक कर लिया है। अब उन्होंने कह दिया है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अब मजीद नहीं चल सकता। आखिर एकदम से ये फैसला क्यों हुआ? आखिर वजूहात क्या है? हालांकि इतने मुश्किल टाइम पीरियड के बाद तो पाकिस्तानी टीम घर के अंदर कोई सीरीज जीती थी। अब तो पाकिस्तान की हालांकि अभी कप्तानी चेंज हुई है, उसके बाद कैटेगरी के प्लेयर बनाए गए। ये सारे फैसले इतना जल्दी हो रहे थे, अब उनके अंदर अचानक एक और फैसला आ जाना कि पाकिस्तान के हेड कोच ही पाकिस्तान को छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, वजूहात जरूर होती हैं, इसलिए कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़े मझधार के अंदर फंसा हुआ था और ना टीम सेलेक्ट हो पा रही थी, ना प्लेयर्स की सिलेक्शन हो रही थी, ना पाकिस्तान को कोई अच्छा कोच मिल रहा था, ना पाकिस्तान जीत के डगर पे जा रहा था, तो पाकिस्तान ने उस वक्त हर तरीके से बड़ी तगोदौ की और बड़े मतलब यह कि जिगर गुर्दे का मुजाहरा किया और गैरी क्रिस्टन को लाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब गैरी क्रिस्टन को लाए थे तब भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी और उस वक्त जिस तरह उनकी तारीफों के पुल बांधे गए थे और उसके साथ बड़ी बड़ी फैसिलिटीज उनको दी गई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान ने ये जो काम किया था वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने सिर्फ इस पर्पस के लिए किया था कि हम जिन मसाइल से दो चार हैं तो गैरी क्रिस्टन आएंगे, इन मसाइल से हमें निकाल देंगे। और 2 साल का मुआहदा पाकिस्तान ने गैरी क्रिस्टन के साथ कर दिया था। लेकिन अब जो बातें निकल कर आ रही हैं, अब ये एकदम इस्तीफे के पीछे क्या बात है? अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो जवाब पेश कर रहा है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी आप हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे, आप सिर्फ सीरीज बाय सीरीज नहीं रहेंगे, पाकिस्तान के जो कैंप हैं आप उनको भी ज्वाइन करेंगे, हमारे जो डोमेस्टिक मैचेस हैं उनको भी आप देखेंगे और हमारी जितनी भी सारी एक्टिविटी है सबके ऊपर आपका हिस्सा जरूर रहेगा, आप उनको बड़ी गहरी नजर से देखेंगे। ये कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन दूसरी तरफ गैरी क्रिस्टन साहब का यह कहना है कि जी देखें, आपने प्लेयर्स की कैटेगरी बनाई, मुझसे कोई राब्ता नहीं किया गया, आपने टीम का, हालांकि कल तक ये बात आ रही थी कि ये मोहम्मद रिजवान को जो कैप्टनसी मिली है वो कहीं ना कहीं गैरी क्रिस्टन की वजह से मिली है और आज ये खबर आ रही है कि वो इस्तीफा देकर जा रहे हैं। दूसरी बात जो गैरी क्रिस्टन की तरफ से आ रही है वो ये चाह रहे थे कि दौरा जिम्बाब्वे के लिए बाबर आजम को वो लाजमी रखें, और कहीं दूसरी बात कि वो इस सीरीज के अंदर शादाब खान को भी लाजमी खिलाना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि आपने अभी तक जितने फैसले किए मुझे कोई अहमियत नहीं दी गई, मुझसे कोई बातचीत नहीं की गई, अपनी मनमानी के फैसले किए गए। आखिर ये सब करने की वजह क्या हुई? ये करने की वजह इसलिए पेश आई क्योंकि पाकिस्तान जिन मसाइल से फंसा हुआ था उनको पाकिस्तान को निकालने के लिए एक मिस्टर के एक क्लिक की जरूरत थी और वो क्लिक पाकिस्तान को मिली आकिब जावेद साहब की नजर में। कि जैसे ही आकिब जावेद पाकिस्तान के मेंटोर कोच कह लें, हेड कोच को कह लें, कुछ भी कह लें आप, जब उन्होंने पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन किया और उसने पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को समझा और उन्होंने जब पाकिस्तान के स्पिनर खिलाने का फैसला किया तो पाकिस्तान वो टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुआ। जैसे ही पाकिस्तान को यह कामयाबी मिली तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जहनों के अंदर सबसे पहली बात यही खटकी कि यार हम एक ऐसे कोच को, गोरे कोच को भारी भरकम मुआवजा दे रहे हैं और हम उनकी मनमानियां भी उठा रहे हैं, हम उनके हर तरह के अखराजात भी उठा रहे हैं, हर जरूरियात उनकी पूरी कोशिश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा। हालांकि पाकिस्तान गैरी क्रिस्टन की कप्तानी में सीरीजें हारा भी है, लेकिन जैसे ही आकिब जावेद साहब आए और उनका फार्मूला काम कर गया तो पाकिस्तान ने कहा कि जी अब वक्त आ चुका है कि एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया जाए, और वो यही था कि गैरी क्रिस्टन साहब का इस्तीफा सामने आ चुका है। और इस वक्त पाकिस्तानी टीम जो दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए जा रही है उसमें जैसन गैलेक्सी वो पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के अब कार्यकर्ता होंगे, सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर डाल दी गई है। तो ये सारी चीजें अब एकदम से जो बदल हो रही हैं, और गैरी क्रिस्टन साहब के इस्तीफे को आप लोग कैसे देख रहे हैं? और उसके साथ साथ जैसन गैलेक्सी क्या पाकिस्तान के लिए कुछ नया कर पाएंगे? आकिब जावेद साहब के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भरोसा कर रहा है, यकीन कर रहा है, क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल पाएगा
یہ ساری چیزیں اب نکل کر سامنے آ چکی ہیں. کیسے رہنے والا ہے پاکستان کا یہ دورہ اور کیسی رہنے والی ہے محمد رضوان کی کپتانی؟ کیا عاقب جاوید صاحب کوئی ایسا جادوئی اور جس کو کہتے ہیں کہ ایسا بہترین فارمولا اپنا پائیں گے کہ وہ جو پاکستانی ٹیم کے اوپر بڑے بڑے داغ لگے وہ دھل پائیں گے؟ یہ ساری چیزیں وقت آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اس کے اوپر آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے, کامنٹ لازمی کر دیجیے گا. تو جی فرینڈز, ملتے ہیں اس بڑی بریکنگ نیوز کے بعد کہ کیا ہونے والا ہے. کامنٹ لازمی کیجیے گا. ملتا ہے ایک نئی ویڈیو نئی اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.